Hello everyone, a very good evening to all of you guys. So welcome back to Triple S YouTube channel. So students, आज हम लोग टॉपिक आपका करने वाले हैं दैट इज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन। इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज टॉपिक जो है वो काफ़ी अच्छे से कर लिया था। ये जो मैं आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा हूँ ये सभी एग्ज़ाम्स आपके JKSSB जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी का टॉपिक जो है वो इंक्लूडेड है। प्राइमरली जो है मैं बात करूँ तो आपका जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसके साथ साथ आपके जितने भी JKSSB की रिसेंट पोस्ट आई हुई हैं सब में जो है वो रीजनिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस सेम है और परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन दो ऐसे टॉपिक हैं कोई भी एग्ज़ाम आप देने चले जाओ उसमें आपको ये काम आएंगे। पिछले टॉपिक की तरह इस टॉपिक में भी हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 के आसपास करेंगे और क्वेश्चंस की हेल्प से ही हम लोग आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे एंड से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। SSS आप लोग वहाँ पे लिखेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक टाइमली पहुँच सके। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आप में से जो बच्चों ने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया है वो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और बाकी वाले बच्चे यहाँ से सीखते जाएंगे। ठीक है, दोनों अप्रोचेस बताएंगे, बेसिक और आपको शॉर्टकट। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्टकट भी आप लोगों को सीखते जाना है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कुछ इस तरह से है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। ये आप सबको पता है, रेशियो इस सिंबल के साथ डिफाइन की जाती है। ठीक है, इफ सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 810 फाइंड द नंबर्स। देखो ये आप लोगों ने पहले बेसिक तरीके की अगर मैं बात करूं, जब कभी भी रेशियो में नंबर्स दिए जाते हैं और आपको एग्जैक्ट में उनको लेट करना हो तो हम लोग उनके साथ एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? वेरिएबल। ठीक है, दोनों में कॉमन। और अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या बताया जा रहा है कि दोनों का ये जो सम है वो कितना है? 810। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एक नंबर मैंने 4x माना था, एक 5x। क्यों? क्योंकि रेशियो 4 और 5 की थी। ठीक है, ये बेसिक तरीका है। दोनों का सम दिया गया है 810 के बराबर। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। और नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 4x की वैल्यू कितनी है? 90। एक नंबर आ जाएगा आपका 360, सेकंड आपका आ जाएगा 5 × 90 यानी कि 450। तो आंसर आपके ये रहेंगे। ये आ गया स्टूडेंट्स आपका बेसिक तरीका। इसके अलावा अगर कभी एडिशन या सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन की बात हो रही होगी तो आप लोग डायरेक्ट बिना x के आप लोग डायरेक्ट देखेंगे। अच्छा, ये दोनों का सम दिया गया है, रेशियो में सम कितना है? रेशियो में सम कितना है स्टूडेंट्स? 5 और 4 9। तो आप लोग सीधा लिखोगे 9 की वैल्यू किसके बराबर दी गई है? 810 के बराबर। 9 की वैल्यू किसके बराबर? 810 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 90। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे नंबर हमारे क्या होंगे, एक तो 4 है, एक 5 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 90 है तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 90 × 4। सिमिलरली 5 की, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। सिमिलरली 5 की कितनी हो जाएगी? 90 × 5 यानी कि 450 और ये आपका हो जाएगा 360। इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम लोग गोलगप्पा कॉन्सेप्ट कहते हैं या फिर कहते हैं यूनिटरी मेथड, जिसमें हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे परसेंटेज टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था, टोटल कोई भी नंबर अपने आप का कितना होता है? 100%। हम क्या कोशिश करते हैं? हम लोग 1% की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि जब 1% की वैल्यू निकल गई तो आप कितनी भी परसेंट की वैल्यू निकाल सकते हो सिंपली उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिखेंगे यस सर। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ऐसा क्वेश्चन JKSSB का फेवरेट क्वेश्चन है। हालांकि क्लास 4th का जो पेपर हुआ था उसने कुछ हद तक जो है बच्चों को सरप्राइज दिया था, शॉक भी किया था, क्योंकि लेवल काफ़ी अच्छा आ गया था। ठीक है, बट ये क्वेश्चन फेवरेट रहा है JKSSB का, दैट्स वाई मैं लेके आया हूँ। और बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपने लेवल की टेंशन नहीं लेनी है। क्लास बाय क्लास आपका लेवल जो है क्वेश्चंस का वो इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? सो अब यहाँ पे क्या है, ए और बी की रेशियो दी गई है, बी और सी की रेशियो दी गई है। यहाँ पे 2 तरीकों से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। पहला,
जो दोनों में कॉमन वेरिएबल है, कॉमन वेरिएबल ध्यान से समझना, ए बी है और यहाँ बी सी है, इसका मतलब बी जो है वो दोनों साइड क्या है, सेम है। और हमें क्या निकालनी है, इनकी कंबाइंड रेशियो निकालनी है। ठीक है, दोनों में b कॉमन है, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है स्टूडेंट्स 4 और वहां पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 2। ध्यान रखना जो भी कॉमन वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू जो है दोनों साइड आपको बराबर करनी है। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को बराबर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको क्या करें, इसको कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 4। सिमिलरली 5 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मैथ्स का जो बेसिक रूल है वो वायलेट ना हो। रेशियो अगर 2 से इसको कर रहे हैं तो 2 से इसको भी करेंगे, क्यों, क्योंकि 4:10 और 2:5 दोनों चीजें क्या है, सेम हैं। हमने 4 क्यों बनाया, क्योंकि हमें b को 4 बनाना था। अब जो है रेशियो देखो, न्यू रेशियो a और b की है 3:4 और b और c की है स्टूडेंट्स 4:10। जब दोनों कॉमन वेरिएबल की वैल्यू दोनों साइड बराबर हो जाए तो आप डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हो, a की वैल्यू आ जाएगी 3, सिमिलरली b की आ जाएगी 4 और c की आ जाएगी 10। क्लियर है, ये बात आप लोगों ने ध्यान से समझ लेनी है। क्लियर, जिन बच्चों को थोड़ा डाउट रह जाएगा वो क्लास को फिर से एक बार देखेंगे तो उनको ये क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड था, अब बात करेंगे हम लोग सेकंड मेथड की, और ज़्यादातर बच्चे इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, जितने भी वेरिएबल हो स्टूडेंट्स उनको लिख लेना है, फिर आपने उनकी वैल्यूज को रो वाइज लिखना है। रो वाइज ध्यान से समझना, फर्स्ट रो में ए और बी की दी गई है 3 और 4, तो ए के नीचे 3, बी के नीचे 4। क्लियर, बी और सी की दी है 2:5, तो बी के नीचे 2, सी के नीचे 5। अब जो भी खाली स्पेस होती है उसको स्टूडेंट्स भरा जाता है, किस वैल्यू से, उसकी लेफ्ट वाली वैल्यू से या फिर उसके राइट हैंड वैल्यू से। इसके राइट में कुछ नहीं है, इसके लेफ्ट में वैल्यू है 4, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर, यहाँ पे 2 है, इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, वर्टिकली नीचे की तरफ इनको मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। 3 2 का कितना हो जाएगा 6, 4 2 का कितना हो जाएगा 8 और 5 4 का कितना हो जाएगा 20। अब ये फर्दर आगे कट हो जाते हैं तो 2 के टेबल में आ जाएंगे सारे, 2 3 2 4 और 2 10। रेशियो आपकी सेम आ गई। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे 2 से कैंसिल किए हैं वो पिछले स्टेप में भी हो सकते थे। आपको क्या देखना है, जैसे नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर वाली वैल्यू से आप कट कर सकते हो रेशियो के चक्कर में, लेकिन तीनों में एक वो कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैं 2 को 1 से काट रहा हूं, 2 को 2 से और 2 को 2 से। बात क्लियर होगी। अब यहां से अगर आप डायरेक्ट करते 3 1 3 आ जाता, 2 2 4 हो जाता और 5 2 10 हो जाता। तो ऐसे भी आप लोग इसको काट सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक मेथड जिससे आप रेशियोज को क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। ये बड़े सारे क्वेश्चंस में आपका यूज होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस, तो अब ये क्वेश्चन आ गया ए बी बी सी सी डी, यानी कि अब हमारे पास 4 वेरिएबल्स हो गए। तो हम इसको करेंगे मेथड 2 के साथ। ठीक है, सारे वेरिएबल्स लिख लिए ए बी सी एंड डी। अब रो वाइज ए और बी, ए के नीचे 1 और बी के नीचे 2, बी के नीचे 3 और सी के नीचे 2, सी के नीचे 1 और डी के नीचे 3। देखो अब जो भी खाली स्पेसिस है आप सबको पता है कैसे भरना होता है इनको। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, वर्टिकली मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तरीका बड़े अच्छे से आप लोगों ने सीख लेना है। 3 2 अच्छा अभी ये भरने वाले हैं, 2 के राइट साइड है तो 2 2, यहाँ पे 2, ये साइड है 1 1 और ये साइड है तो 3। वर्टिकली मल्टीप्लाई करो, ये हो गया है 3 3 2 6, 2 2 4, 3 2 6, 6 2 12। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 6 4 और 12। पूछा गया है ए बी सी डी, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट मेथड से करना हो तो पहले आप लोग दोनों साइड बी की वैल्यू बराबर करिएगा, उसके बाद सी की बराबर करिएगा, फिर आपका ये सेम आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपका बेसिक तरीका है, इस तरीके को बड़े अच्छे से समझ लेना है, बड़े ध्यान से आप लोगों ने। क्लियर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस, सो अब क्वेश्चन आ रहा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि ए सम ऑफ 9000 is to be distributed among A, B and C
in the ratio 4, 5 and 6, what will be the difference between A and C's shares? तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एक तो बेसिक तरीके की अगर मैं बात करूं तो रेशियोज में जब दिए जाते हैं, मैंने बताया था एग्जैक्ट में मानने के लिए आप सबके साथ क्या ले लेंगे, x जोड़ लेंगे, कोई भी वेरिएबल आप जोड़ सकते हो। अब टोटल कितना है ये 9000, तो आप लोग इन तीनों को ऐड करके किसके बराबर लिखोगे 9000। यहां से आप किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, x की, ठीक है, आप लोग खुद निकालोगे। उसके बाद a का शेयर कितना है 4x और c का शेयर कितना है 6x, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे, दोनों की वैल्यू निकाल के डिफरेंस निकाल लोगे, ठीक है। बट हमें अप्रोच कैसे करना है वो समझो। मैंने कहा था जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात हो तो आप डायरेक्ट उनकी वैल्यूज को उठा सकते हैं। तो देखो रेशियो में सम कितना है, 6, 5, 11, 11 और 4, 15, तो मैं लिख सकता हूं 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 9000 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमेशा निकालनी है, इसी को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड, या फिर इसको हमने नाम दे देते हैं गोलगप्पा कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9000 डिवाइडेड बाय 15, 15 से ये कट जाएगा, 15 6 90, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 600, ठीक है। पूछा गया है ए और सी का शेयर का डिफरेंस, तो यहां पे देखो कितने का डिफरेंस है, 6 में से 4 गए, 2 यूनिट का, कितने यूनिट का, 2 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। सो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 600 है, 1 का मतलब कितना है 600, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 2 × 600, ठीक है। सो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का 1200। ये शॉर्टकट तरीका है, या फिर आप बोल सकते हो बिना एक्स के करने का तरीका है, ठीक है, क्लियर है। मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि रेशियो थोड़ी सी गड़बड़ाहट में दी गई है, बट हम लोग सीख लेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। 6400 डिवाइड किए गए हैं 3 बंदों को, और किस रेशियो में, इस रेशियो में। अगर ये रेशियो प्लेन होती तब तो हम इसको सीधा सॉल्व कर सकते थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को पहले एक प्रॉपर रेशियो में लाना पड़ेगा। स्टूडेंट ध्यान से समझना करते कैसे हैं, इसके नीचे 1 लिख लेते हैं। नीचे वाली वैल्यूज को हटाने के लिए इनका लिया जाता है सबसे पहले एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद 15 को आपने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 15 को 5 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 3, और वो वैल्यू ऊपर होती है मल्टीप्लाई, 3 3 का कितना बन गया 9, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लेना। डिनोमिनेटर का सबसे पहले लिया जाता है एलसीएम, उसके बाद डिनोमिनेटर को हर एक से बारी बारी डिवाइड करना होता है। जैसे 15 को 5 से किया तो आया 3, और उस वैल्यू को ऊपर करना होता है मल्टीप्लाई 9। सिमिलरली 15 को 1 से किया तो 15 बनेगा, और ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 2 कितना हो गया 30 हो गया, क्लियर है। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 5, और 5 × 5 करेंगे तो वैल्यू बनेगी 25, ठीक है। तो ये तरीका आप लोगों ने लगाना है। अब हम क्या करेंगे, रेशियो आ गई हमारी एग्जैक्ट 9, 30 और 25, तीनों को ऐड करके देखेंगे, 25 और 9 हो गए 34, 34 और 30 हो गए आपके 64। इसका मतलब 64 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 6400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। पूछा क्या गया है आपसे सेकंड वर्कर, सेकंड वाला क्या होना है ये, इसकी रेशियो अब कितनी आ गई है 30, कितनी आ गई है 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 × 100, ये कितना बन जाएगा आपका 3000, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से रेशियो को आप लोगों ने नॉर्मल बना के फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, परसेंटेज से। तो आप लोग ये क्वेश्चन होमवर्क में रखेंगे, इसको सॉल्व करके आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको डाउट रह सकता है, तो बड़े ध्यान से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझना है। टोटल 180 रुपये कंटेन्ड इन ए बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे ध्यान क्या देना है आपने, 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब देखो ये पैसे में है, ये रुपीज में है,
तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको एक यूनिट बना लेना है, चाहे रुपीज़ में बनाओ चाहे पैसे में बनाओ। तो इजी रहता है रुपीज़ में, क्योंकि हमें जो टोटल सम दिया गया है वो रुपीज़ में दिया गया है। तो इसको 1 रखेंगे, इसको अगर रुपीज़ में करेंगे तो 50 पैसे का मतलब 50/100 यानी कि 1/2। 1/2 सिमिलरली ये कितना हो गया, 25/100 यानी कि 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये भी रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में है और ये भी रुपीज़ में है। अब कह रहा है रेशियो इनकी कितनी कितनी है, 2:3:4। ठीक है स्टूडेंट्स, 2:3:4। तो अब हम लोग क्या बता सकते हैं कि अगर 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, 2 एग्जैक्ट में है नहीं बट रेशियो में कितने हैं, 2। चलो इसको एक्स से कर लेते हैं, थोड़ा आसान, समझने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम इसको बिना एक्स के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है 1 रुपए के 2x सिक्के हैं, तो टोटल मनी कितनी होगी उसमें। मान लो 1 रुपए के मेरे पास 10 सिक्के हैं, तो 10 रुपए बनेंगे टोटल। कैसे किया, दोनों को मल्टीप्लाई, सिमिलरली 2x × 1 करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2x। ठीक है, इसके साथ 50 पैसे कॉइन की बात करेंगे तो 3x × 1/2 यानी कि 3x/2 बन जाएगा ये। ठीक है, सम। उसके बाद 4 × 1/4, 4 × 1/4x, सॉरी 4x ऊपर आएगा इंटू 1/4। अब ये किसके बराबर है, टोटल 180 के बराबर। क्लियर है बात, यहां तक अगर बात समझ आ गई होगी तो यहीं तक आगे आपने खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। x की वैल्यू निकालनी है, पूछा गया है 50 पैसे कॉइन कितने थे, 50 पैसे कॉइन कितने थे स्टूडेंट, 3x। x की जो भी वैल्यू आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले यूनिट सेम कर लेना डिवाइड करके, उसके बाद आप लोग रेशियो लेंगे, उसके बाद दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बात समझ आ गई। दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अगर 1/4 रुपए के मेरे पास मान लो 40 सिक्के हैं, तो अगर रुपीस पता करने हैं कि कितने रुपए टोटल बनेंगे तो दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। दैट्स वाई इनको नीचे की तरफ मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस को बनाना होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, 7800 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3, 1 है A B C, देन शेयर ऑफ A इज 3/4 ऑफ द शेयर ऑफ B। अब देखो A का जो शेयर है वो कितना है, 3/4 ऑफ B। उसके एंड शेयर ऑफ B इज 2/3 ऑफ C। अब हमें क्या करना है, हमें तीनों का शेयर एक साथ दिया गया, हमें क्या चाहिए, हमें तीनों की प्लेन रेशियो चाहिए। तरीके हमें पता है, यहाँ पे दिया गया आपको A/B इज इक्वल टू 3/4, सिमिलरली ये दे दिया गया B/C 2/3। अब बराबर करने के लिए B की वैल्यू दोनों साइड क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इक्वल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, B यहाँ पे 2 है, अगर मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत आएगी। ये 4 बन गया, ये 6 बन गया। अब देखो B की वैल्यू यहाँ भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो मैं लिख सकता हूँ A/B/C इज इक्वल टू 3/4/6। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रेशियो आ गई है, तीनों का सम कितना दिया गया है, 7800। तो रेशियो का सम निकाल लो, 6 4 10, 10 और 3 13। तो 13 का मतलब कितना दिया गया है स्टूडेंट्स, 7800। फिर यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे गोलगप्पा। क्या करते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। 13 का मतलब 7800, तो 1 का मतलब 7800 डिवाइडेड बाय 13, 13 के 78 होते हैं, ये बन गया 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, 600। अब कुछ भी पूछा गया हो आप आराम से बता सकते हो। पूछा गया है डिफरेंस शेयर ऑफ बी एंड सी, तो रेशियो क्या थी हमारी, 6 और 4। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो 2 यूनिट की वैल्यू 600 × 2 यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 1200। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1200। क्लियर है बात, बस कोई खेल नहीं है, सारा रेशियो का खेल है। रेशियो कंबाइन करनी आनी चाहिए, बस लैंग्वेज चेंज कर सकता है, कॉन्सेप्ट यही रहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पार्टनरशिप टॉपिक आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आता है, और एजिस के क्वेश्चन वो भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं समझा देता हूं। कह रहा है 33% ऑफ ए इज इक्वल टू 55% ऑफ बी। तो बताओ ए और बी की रेशियो क्या होगी। सबसे पहले तो मैं A/B इधर कर लेता हूं, B को डिवाइड में ले आते हैं।
ये बन गया 55% डिवाइडेड बाय 33%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 के टेबल में दोनों दिख रहे आते हुए, तो 5/3, तो रेशियो विल बी 5:3। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बात। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका है पार्टनरशिप का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी छोटी है, बट मैं चाहता हूं आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो भी आपके पास सोर्स है वहां से आप लोग प्रैक्टिस करें। कोई भी दिक्कत आती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो आप मुझे इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपके लिए वो जो है क्वेश्चन सॉल्व करा दूं क्लास में। थैंक यू सो मच। आज बड़े दिनों के बाद क्लास आई है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।